मित्रों नमस्कार। देश का हर वह व्यक्ति जो लेश मात्र भी परिवर्तन चाहता है देश में, मैंने ऐसा देखा है कि सबकी मंशा है कि देश में फिर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र जैसे क्रांतिकारी पैदा हों। लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में ये एक ऐसी भावना हम भारतीयों के घर में बस गई है कि मेरा बच्चा जो है इंजीनियर, डॉक्टर बने और बड़े शहर में जाके बड़ा सा फ्लैट लेके सुकून से रहे। लेकिन देश में परिवर्तन भी चाहिए, भगत सिंह भी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद भी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा ना हो, पड़ोसी का बच्चा हो जो देश के लिए कुर्बानी दे और देश में बदलाव आए। मित्रों, ऐसा नहीं होता है और दुर्भाग्य है कि अधिकांश लोग यही सोच रहे हैं। कोई रिस्क उठाने के लिए नहीं तैयार है। सब लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, लेकिन उस परिवर्तन के लिए आगे आने के लिए कोई नहीं तैयार है। आज इस देश में, आज इस देश का बौद्धिक वर्ग, अगर आप अखबारों में देखिए, सेमिनारों में देखिए, नॉवेल्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, ढेर सारे लोग मिलेंगे जो देश को बदलने की बात करते हैं। ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन जब बात परिवर्तन की आती है, जब बात लड़ाई की आती है, जब बात संघर्ष की आती है, तो हम में से अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। किस डर से? शायद वो मौत का डर है, शायद वो जो हमने अर्जित किया है उसको खो जाने का डर है। मित्रों, यही हमारी सोच रही है, जिसके चलते, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मुट्ठी भर देशद्रोही मानसिकता के लोग, भ्रष्ट मानसिकता के लोग, अपराधी मानसिकता के लोग हम पर धीरे धीरे प्रभावी होते चले गए हैं। मैं सबसे बड़ा दोष उस तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग को दूंगा जो एटलीस्ट पढ़ा लिखा है, जानता है कि परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो खामोश है, चुप है, शायद अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते हैं। तो सबको सामने आना पड़ेगा। आज देश की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, अन्याय है, भूख है, भय है, सब लोग भयभीत हैं, मौत से डर रहे हैं शायद। अरे जीवन तो एक यात्रा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। मौत तो आनी है, वो तो सुनिश्चित है। वही तो एकमात्र सत्य है जो झुठलाया नहीं जा सकता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। मुझे विनोबा भावे की एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें विनोबा भावे ने लिखा था, बड़ा उनका कहना था कि उस सनातन संस्कृति के वंशज, जिस सनातन संस्कृति ने अमृत की बात करी है, जिसने आत्मा के अमृत की बात करी है, जिसने कहा है कि ये शरीर है, एक वस्त्र की तरह है, इसको बदलना सुनिश्चित है, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो उस किताब में उनका कहना है कि सनातन संस्कृति के वंशज हम आज मौत से इतने डरे हुए हैं, यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो आज आप देखेंगे कि एक क्रिकेट के मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। लाखों लोग क्रिकेट का लुत्फ़ उठाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक आंदोलन की बात करिए, आप एक बदलाव की बात करिए कि आओ सब मिलकर सड़क पर उतरते हैं और राजनीति से अपराधियों का सफाया करने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की भीड़ जुटा पाना भी आपके लिए कठिन होगा। इस मानसिकता से हमें उभरना होगा, मेरा यही कहने का मतलब है। और इस सोच से उभरना होगा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस हमें चाहिए, लेकिन हमारा बच्चा ना हो ऐसा। हमारा बच्चा सुख से, सुकून से नौकरी करे, खाए पिए, तमाशा देखे, और पड़ोसी का बच्चा जो है जाए, लड़े देश के लिए, मरे। इस मानसिकता से उभरिए आप सभी लोग, मेरी यही कामना है आप सबसे। मित्रों नमस्कार। देश का हर वह व्यक्ति जो
लेस मात्र भी परिवर्तन चाहता है देश में। मैंने ऐसा देखा है कि सबकी मंशा है कि देश में फिर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र जैसे क्रांतिकारी पैदा हों, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में ये एक ऐसी भावना हम भारतीयों के घर में बस गई है कि मेरा बच्चा जो है इंजीनियर, डॉक्टर बने और बड़े शहर में जाके बड़ा सा फ्लैट लेके सुकून से रहे। लेकिन देश में परिवर्तन भी चाहिए, भगत सिंह भी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद भी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा ना हो, पड़ोसी का बच्चा हो जो देश के लिए कुर्बानी दे और देश में बदलाव आए। मित्रों, ऐसा नहीं होता है और दुर्भाग्य है कि अधिकांश लोग यही सोच रहे हैं। कोई रिस्क उठाने के लिए नहीं तैयार है। सब लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, लेकिन उस परिवर्तन के लिए आगे आने के लिए कोई नहीं तैयार है आज इस देश में। आज इस देश का बौद्धिक वर्ग, अगर आप अखबारों में देखिए, सेमिनारों में देखिए, नॉवेल्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, ढेर सारे लोग मिलेंगे जो देश को बदलने की बात करते हैं। ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन जब बात परिवर्तन की आती है, जब बात लड़ाई की आती है, जब बात संघर्ष की आती है, तो हम में से अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। किस डर से? शायद वो मौत का डर है, शायद वो जो हमने अर्जित किया है उसको खो जाने का डर है। मित्रों, यही हमारी सोच रही है, जिसके चलते, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मुट्ठी भर देशद्रोही मानसिकता के लोग, भ्रष्ट मानसिकता के लोग, अपराधी मानसिकता के लोग हम पर धीरे धीरे प्रभावी होते चले गए हैं। मैं सबसे बड़ा दोष उस तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग को दूंगा जो एटलीस्ट पढ़ा लिखा है, जानता है कि परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो खामोश है, चुप है, शायद अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते हैं। तो सबको सामने आना पड़ेगा। आज देश की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, अन्याय है, भूख है, भय है, सब लोग भयभीत हैं, मौत से डर रहे हैं शायद। अरे जीवन तो एक यात्रा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। मौत तो आनी है, वो तो सुनिश्चित है। वही तो एक मात्र सत्य है जो झुठलाया नहीं जा सकता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। मुझे विनोबा भावे की एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें विनोबा भावे ने लिखा था, बड़ा उनका कहना था कि उस सनातन संस्कृति के वंशज, जिस सनातन संस्कृति ने अमृत की बात करी है, जिसने आत्मा के अमृत की बात करी है, जिसने कहा है कि ये शरीर है, एक वस्त्र की तरह है, इसको बदलना सुनिश्चित है, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो उस किताब में उनका कहना है कि सनातन संस्कृति के वंशज हम आज मौत से इतने डरे हुए हैं, यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो आज आप देखेंगे कि एक क्रिकेट के मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। लाखों लोग क्रिकेट का लुत्फ़ उठाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक आंदोलन की बात करिए, आप एक बदलाव की बात करिए कि आओ सब मिलकर सड़क पर उतरते हैं और राजनीति से अपराधियों का सफाया करने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की भीड़ जुटा पाना भी आपके लिए कठिन होगा। इस मानसिकता से हमें उबरना होगा, मेरा यही कहने का मतलब है। और इस सोच से उबरना होगा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस हमें चाहिए, लेकिन हमारा बच्चा ना हो ऐसा। हमारा बच्चा सुख से, सुकून से नौकरी करे, खाए पिए, तमाशा देखे, और पड़ोसी का बच्चा जो है जाए लड़े देश के लिए, मरे। इस मानसिकता से उबरिए आप सभी लोग, मेरी यही कामना है।